नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत 620वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 11 लेटर वाले वर्ड मीनिंग जो कि शुरू होते हैं ओ से। जी हाँ दोस्तों, ओ से। और ओ का उच्चारण आप यहाँ देखेंगे कई तरह से हो जाता है। जैसे कि ओ का उच्चारण आ, ओ और औ के रूप में होता है। तो ये हमारा एक प्रीफिक्स वर्ड है। और बाद में भी जो है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड बनते हैं। जैसे कि लास्ट में जो जुड़ता है, जैसे टी डी टेड जो है हमारा, ये है सफिक्स वर्ड। जी हाँ दोस्तों, सफिक्स वर्ड है। और शुरू वाले जो भी बार बार रिपीट होते हैं वो, जी हाँ, तो लेटर की बात हो रही है। लेटर है, एक्चुअली सिंगल है, इसलिए प्रीफिक्स लेटर है। और बीच में भी कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड बनते हैं। तो इतना लंबा लंबा लेटर वाले वर्ड्स को कैसे इजी तरह से, सरल तरीके से पढ़ सकते हैं, इसका एक नया और फ्रेश वीडियो है ये। और इसमें हम लोग देखेंगे लगभग 50 के आसपास। तो 50 वर्ड मीनिंग एक दिन में, उसका एक टेक्स्ट होगा और कैसे पढ़ना सब कुछ सीखेंगे सरल तरीके से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप प्ले स्टोर से हमारा ओमनी सेंड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, जिससे कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि बेसिक, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ये स्लाइड आपके लिए, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और सीधा आइए आप वर्ड मीनिंग पे आइए। अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो देखिए, बाकी सब वही घिसा पिटा चलेगा। एक्चुअली लोगों को लगेगा कि रोज रोज देखना एक ही चीज़। अगर आपको याद है तो ये घिसा पिटा है, अगर अदरवाइज ये समझिए कि आप ही के लिए है। रोज इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर इस पर आपका कमांड नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। जी हाँ, तो आप कभी भी नहीं इंग्लिश पढ़ पाएंगे फ्लो में। तो देखिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे चाहे जाने या अनजाने, दोनों रूप से आपको इससे करना ही करना है। तो ए से जेड तक सभी को पता है, लेकिन ए से जेड तक का उच्चारण क्या है, एक्चुअल करेक्ट उच्चारण क्या है, अगर जान जाते हैं तो कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ने में क्या दिक्कत है। जैसे आप हिंदी वर्णमाला में जो है स्वर, व्यंजन और 12 खड़ी को अच्छी तरह जानते हैं, और कोई भी किसी भी तरह का वर्ड रहता है तो बहुत ही आसानी तरह से पढ़ते हैं। संस्कृत में थोड़ा सा फंसते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं नहीं फंसते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी नहीं फंसेंगे अगर ए से जेड तक के सारे उच्चारण, हर एक वर्ड का क्या क्या होता है वो जानते हैं। तो खासकर जो हमारा है ए ई आई ओ यू है, इसका अलग ही खेल है। और इसी पे सारे के सारे दामोदार जो है फिक्स, यानी सभी के सभी वर्ड मीनिंग इसी पे तरह तरह से बोले जा रहे हैं। अब देखिए, ये 26 लेटर हैं और 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है, जिसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं। एक तो वॉवेल जो कि 5 है, और ये 5 जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो 5 इंपॉर्टेंट है। अब जो बचता है हमारा वो 21। जी हाँ, तो 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो इसका उच्चारण आपको सीखना होगा। एग्जैक्ट उच्चारण क्या है, तो 4 से 5 तरह से इसे बोलते हैं वॉवेल को। और कॉन्सोनेंट को मैक्सिमम 1 से 2, सिर्फ एक्सेप्शन जो टी है इसे 4 तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे टी को ट, त और च और स भी बोलते हैं। तो ये जो है एक्सेप्शन वाला है, 4 तरह से बोले जाते हैं। बाकी सब 2 तरह से आप कॉन्सोनेंट में देखेंगे। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श, देखिए 2 तरह से बोला गया है। डी को ड और द 2 तरह से यहाँ बोला गया है। एफ को फ, जी को ग ज, ह के लिए एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, ये भी 2 तरह से। पी से प, क्यू से क्यू, आर से र, एस से श और एस से ज भी होता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जिससे ज भी बोला जाता है। अब टी से तो ट तब और च श बोला ही मैंने, तो च और श देख लीजिए कहाँ है। ये आपको जब मैं स्लाइड बताऊंगा जहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड की जरूरत हो तो वहाँ पर एक काम आने वाले हैं। तो टी यू आर ई, टी यू ए एल, टी आई ओ एन, टी आई ए एल, ये जो 2 है इसको दोस्तों श, और यहाँ जो 2 है इसे च उच्चारित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों। अब देखिए, वी या डब्ल्यू से वह, एक्स का एक्स, वाई का वाई, जेड से जेड का उच्चारण होता है। कोई भी वर्ड मीनिंग कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल, इसी तरह का पैटर्न आता है तब एक वर्ड बनता है। या कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल पहले आता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से वर्ड मीनिंग बनता है। देखिए वर्णमाला में आएंगे तो इसी तरह से वहाँ भी होता है।
स्वर व्यंजन जोड़ के या व्यंजन स्वर जोड़ के जो है अक्षर का निर्माण होता है। यहाँ एक वर्ड का, ठीक है, वहाँ अक्षर का निर्माण होता है। तो चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी तरह से, थोड़ा फास्ट भागेंगे। और हमेशा की तरह हमेशा आपके दिमाग में ये बना रहना चाहिए वॉवेल। जी हाँ, तो वॉवेल बनाना चाहिए। और देखिए, इसमें ए को आ ए बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलेंगे, आई का उच्चारण आ ई आई, ओ का उच्चारण आ ओ, यू का उच्चारण आ उ यू, डबल ओ का उच्चारण आ उ ओ। अब इसे यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं, कंडीशन। जी हाँ, तो कंडीशन लिया ताकि समझिए। चलिए दूसरा ले लेते हैं, और ये लेते हैं सुपरमैन। सुपरमैन तो कोई भी जानता है सुपरमैन क्या होता है। तो देखिए, इसमें CONDITION है, तो ये तो सीधा सीधा आप जहाँ कहीं भी दिख जाए आपको तो इसको शन पढ़ लीजिए, याद रखिए शन है ये। और CON कन होता है, तो ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, तो CON कन। और उसके बाद डी के बाद आई है, आई का उच्चारण यहाँ पर छोटी के रूप में हुआ है, तो ई हो गया। तो कैसे लिखेंगे, कन, ठीक है, कन, और डी ऐसे डी हो गया, और TION सन होता है, तो कंडीशन ऐसे लिखेंगे। अब देखिए SUPER सुपरमैन, तो यू का उच्चारण जो है यहाँ पर ऊ के रूप में हुआ है, तो सु हो गया। तो एस से स होता है, ये लिख दिए गए, और यहाँ पर ऊ कर दिए, पी से प हो गया। एक्चुअली पी के बाद जो ई है, ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो प हो गया, आर से र हो गया, और MAN मैन, तो एम से होता है म, और ए का उच्चारण ए के रूप में यहाँ पर हो रहा है ए। तो यहाँ देखिए इस तरह से करते हैं, एन से होता है न, तो सुपरमैन। इसी तरह से जो है पहले आप बारी बारी लिखेंगे, और मतलब बहुत सारे वर्ड मीनिंग ले लीजिए, लिखते रहिए। और लिखने के बाद क्या करना है कि उसे धीरे धीरे पढ़ना है, फिर बाद में लिखना बंद कर देना है, फिर पढ़ाई करना है, पढ़ना डायरेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला अगर हिंदी आप नहीं जानते तो देखिए बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदी याद कर लीजिए, खासकर ये चीज़। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला है जिसमें स्वर को पहला दर्जा दिया गया, स्थान दिया गया, क्योंकि हमारे अगर कहा जाए कि अंदर से जो हमारे शरीर के अंदर से जो श्वास निकलती है उससे ही इसका जन्म हुआ है, स्वर है ना। स्वर मीन्स क्या होता है, साउंड कह सकते हैं इंग्लिश में, साउंड आवाज़, SOUND। जी हाँ, तो साउंड स्वर है। तो ये इसकी संख्या जो है 14 है, मैंने बताया है, लोग 12-13 भी जानते हैं, यानी कि मैंने एक्स्ट्रा बता दिया 1-2, वो एक्स्ट्रा यहाँ से आ जा रहा है, जो 2 आ जा रहा है, या 1 कहें, यहाँ से एक्स्ट्रा आ जा रहा है। देखिए अ से ए होता है, आ से ए, ए होता है, आई से ई होता है, बड़ी से ई, छोटी ऊ से ऊ, बड़ी ऊ से ऊ, ई से ए, ऐसे ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अन से एन, अह से एच। इसे जो है व्यंजन जो हमारा होता है, जो यहाँ व्यंजन देख रहे हैं, इस व्यंजन के साथ जो मिला देने पर 12 खड़ी का जो है एक अलग ही चीज़ बन जाता है, 12 खड़ी, जिसके थ्रू आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन 12 खड़ी के अलावा व्यंजन पे भी ध्यान देना होगा। देखिए व्यंजन और व्यंजन में जो है स्वर जोड़ दीजिए, स्वर जो 14 मैंने बताया था उसमें से कोई भी एक जोड़ दीजिए, तो उसी के अनुसार जो है ढल जाएगा, और अक्षर जो है अक्षर बन जाएगा। लिखना है अगर थाना, मान लीजिए एक वर्ड है थाना, जी हाँ, तो पुलिस स्टेशन को बोलते हैं ना थाना। तो थाना लिखने के लिए क्या करना है, टी से देखिए थर्ड, तो एक्चुअली ये थाना पूरा कंप्लीट वर्ड है, लिखेंगे तोड़ कर इसे मैं बताता हूँ। देखिए है ना, प्लस आ, ये हो गया हमारा स्वर, ये है हमारा व्यंजन, और न, इसको में भी हलंत लगाते हैं, प्लस आ, तो ये हो गया, ये सिंपल बनना है, तो हो गया थ प्लस आ, था, न प्लस आ, ना, ये हो गया इस तरह से थाना। कोई वर्ड ये अपने आप में अकेला है, अधूरा है, यानी आधा है। क में अ मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा एक अक्षर क से कबूतर। अब हुआ नत की, ये क से कबूतर। तो इस बात को समझना, जितने भी हलंत लगा इसका मतलब ये आधा है। अब देखिए के फॉर क, सॉरी ऐसे करेंगे, क फॉर के, ख के लिए केच, जी, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, य के लिए वाई एन, ट, और देखिए ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, दोनों के लिए
टी, टी एच, डी, डी एच और एन। प के लिए पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, वाई के लिए य, आर के लिए र, एल के लिए ल, व के लिए वी डब्ल्यू, ताला ये देखिए तालाब श है एस एच, मूर्धन्य श है एस एच, और दंत से के लिए एस, सिर्फ एस, ह के लिए एच, अक्षा के लिए के एस एच, त्रा के लिए टी आर और ज्ञ के लिए जी वाई। मान लीजिए लिखना है रात्रि, है ना, रात्रि इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, इंग्लिश में सीधा लिख लेते हैं, नाइट नहीं लिखेंगे बल्कि इसी को रात्रि लिखना है तो आर ए, ठीक है, रा हो गया, डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, और टी के साथ आर है ना और छोटी है तो आई हो जाएगा। आप डबल ए भी लगा सकते हैं, रात्रि, यात्री में भी लिखते हैं, अगर यात्री लिखते हैं तो भी ऐसा होता है ना, वाई लगा देते हैं, वाई इस तरह से होता है यात्री, वाई डबल ए टी आर आई, वात तो यात्री हो जाता है, रात्रि हो जाता है, समझ रहे हैं। ज्ञ से ज्ञानी कैसे होगा, ज्ञानी। तो ये है, इस देखिए व्यंजन और स्वर इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश वाला वर्ड्स पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं या कोई पैरा टेक्स्ट कुछ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कभी कभी नाम आ जाता है, कभी कभी किसी इंडिया में है ना तो स्थान का नाम आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि उसको हिंदी से मतलब हिंदी में लिख दिया जाता है, एक्चुअली इंग्लिश ही लिखा रहता है लेकिन हिंदी का रूपांतरण कर दिया जाता है, ना कि इंग्लिश वर्ड हो जाए। जाहिर सी बात है अगर दिल्ली का दिल्ली लिख लेते हैं चलता है, लेकिन चेन्नई अगर जगह है तो चेन्नई को क्या करते हैं, चेन्नई लिखते हैं। कोलकाता को क्या करते हैं, कोलकाता को तो कोई अंग्रेजी वर्ड होगा नहीं, कोलकाता ही लिखते हैं। तो चलिए इसी तरह से बात समझने के लिए सब मैंने बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ होगा। चलिए अब आज के टेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है अब ऑर्थोस्टैटिक, क्या लिखा हुआ ऑर्थोस्टैटिक, 2 स्लाइड होंगे, 12/24 का एक स्लाइड, फिर दूसरा स्लाइड भी 24 का। दोस्तों अगर आप कहीं से भी है कभी भी इंग्लिश पढ़ने में आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो आपने क्या किया कि पूछना ही बंद कर दिया शर्म से या कुछ वजह से कि भाई पूछेंगे तो इंसल्ट हो जाएगा। इंसल्ट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो इंसल्ट करने वाला भी कोई नहीं है। आप भी समझ सकते हैं कि सीधा आपसे और हमसे डायरेक्ट संबंध बन रहा है, आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, कोई जान भी नहीं रहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ना सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के सामने एक अच्छा छवि पेश कर सकेंगे, और अपने जीवन में सोशल मीडिया हो या अपने लाइफ में कभी भी इंग्लिश तो आप सब जहाँ भी देखिए उठाइएगा सब कुछ इंग्लिश ही, मोबाइल में सारा का सारा इंग्लिश में ही सब कुछ आते जाते रहता है। तो पढ़ना आना ज़रूरी है, फिर सब तभी समझ पाएंगे। देखिए ऑर्थोस्टैटिक है, दूसरा है आउट बिल्डिंग। तो पहला ओ का उच्चारण अ के रूप में, दूसरा ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ ना, ओवर। तीसरा देखिए ओ के रूप में हुआ ओवर स्ट्रेच। उसके बाद चौथा ऑ के रूप में तो ऑब्जेक्टिविटिज्म, ऑब्जेक्टिविटिज्म। ओवर एंग्सियस, ओवर इंड्यूल्ज, ओवर प्रोड्यूस, ओकल्टेशन, ऑर्थोडोंसिया, ओवर अचीव, ऑन कोजेनेसिस, ओवर बैलेंस, ओवर हार्टेड है ना, हार्टेड, ओवर हार्ट, ओवर नहीं ओपन है, सॉरी ओपन हार्टेड, ओपन हार्ट बोलते हैं ना, ओपन हार्ट उसमें टेड जुड़ गया, एड जुड़ गया तो ओपन हार्टेड हो गया। अब चलिए दूसरा कॉलम की तरफ चलते हैं और इसके देखिए कैसे कुछ होता है। ऑन्टोजेनेसिस, ओवरनाइटर, ओवेरिक्टोमी, ओडोरीफेरस, ओप्रोब्रियस, आउटब्रीडिंग, ओवर करेक्ट, ओवर प्रोटेक्ट, ओवर डेवलप, ऑर्निथोप्टर, ओवर गारमेंट, ओवर, ठीक है जी हाँ, तो ओवर फैटिग्यू, ऑर्थोस्कोपिक, ये वर्ड तो ऑर्थोस्कोपिक। तो चलिए यहाँ पर आप समझ रहे हो अच्छे तरह से ऑर्थोस्कोपिक वगैरह ये सब क्या है। तो चलिए अब दूसरा वाला में चलते हैं, पढ़ने क्या पढ़ा जाता है। तो ऑस्टियोप्लास्टी, क्या है ओनेरोमैंसी, ओक्टापेप्टाइड, ओमनीफेरियस,
ऑफिशियलीज, ओलिगोचेट, ओडोंटोब्लास्ट, ऑस्टेंसोरियम, ऑर्थोप्टेरेन, ऑर्थोसेंटर, ओवरकास्टिंग, ओवर केयरफुल, ऑक्सीहाइड्रोजन। ये हो गया। दूसरी तरफ देखते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओपिनियोनेटेड, opportunist, ओवर राउट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑर्निथोलॉजी, आउटडोर्समैन, ऑब्सोलेसेंट, ऑर्थोग्राफी, ऑस्टेंटेशन, ओवर विनिंग, आउट मैन्यूवर, आउट डिस्टेंस, और लास्ट में है ओजोनोस्फेयर। तो दोस्तों हुआ ना, मैं से और भी देखिए 11 लेटर्स का है, याद रखिएगा सभी में अलग अलग मतलब है। वोवेल से अगर आपको पकड़ रहा था तो कोई भी चीज़ पढ़ लीजिएगा। हालांकि यहाँ मैंने लिखा है, जिनको दिक्कत हो रहा है वीडियो करिए बैक, और यहाँ से दोनों को अब फिर से देख के बारी बारी धीरे धीरे जो है आप पढ़ लीजिए। अभी वीडियो को पॉज करके जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाद में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ कैसे कैसे पढ़ा गया है। देखिए डिक्शनरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो डिक्शनरी के चक्कर में रहेगा तो बहुत कुछ पढ़िएगा। एक पैटर्न को पकड़ के चलेंगे, इस पैटर्न के अनुसार आप सब कुछ जो है सीख सकते हैं। जी हाँ, सब कुछ सीख सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में, यूट्यूब के माइक पे गूगल के सर्च करिए, या गूगल के माइक पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, या ओमनीसेंट भी बोलने से भी सारे वीडियो के लिंक मिल जाने वाले हैं, जिससे कि आप हमारे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ से रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड 750 से अधिक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो की संख्या बढ़ते जाएगी जितने ही वीडियो आप लेट से देख रहे होंगे। नहीं दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक्स और रूल रेगुलेशन से मैंने यहाँ मुक्त किया है लोगों को, और सब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट है। सिर्फ वर्ड मीनिंग आपको अधिक से अधिक याद करने होंगे, तभी आप किसी तरह के सेंटेंस को लिख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी यहाँ पढ़ना सीख रहे हैं, और वो भी सरल तरीके से। जैसे कि आप ये देखिए, इस स्लाइड में देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, और इसमें मैं वो पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करता हूँ जो कि तरह तरह के हैं, और हमेशा डिफरेंट आता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि स्लाइड ही चेंज रहता है। दोस्तों बिना अगर झिझक के आप सीखना चाहते हैं तो इस तरह के स्लाइड, जो कि देखिए वीडियो के बीच बीच में ही आता है, और रोज़ अगर आप सीखते हैं तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग को ईजिली ही सीख पाएंगे, क्योंकि हर एक वर्ड अपने आप में एक नया वर्ड है, और इससे ही आप सीख पाएंगे। जितना ही मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। चलिए, हाथ पकड़ के अब कोई नहीं बताने वाला है हमारे अलावा, तो एक अलग ही तरीके से और सीधा आप के भाषा में, एक्चुअली आपके समझ के अनुसार मैं बात करता हूँ। तो मान लीजिए आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, नहीं कुछ आता है, एकदम अपने आप को शून्य मानिए, जीरो मानिए। अब मैं बताता हूँ, बस उतना फोकस करना है। देखिए जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा उसको कॉपी पे लिख लेना है, और उसको याद कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको वॉवेल्स की ज़रूरत नहीं होगा पढ़ने का, और तेज़ी से आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे TURE, मैंने शुरू में बताया था TURE से चर बोलते हैं, तो इसको चर ही बोलेंगे। आपको दिमाग मत लगाइए कि क्यों क्या, वो सब वॉवेल के थ्रू आप समझ जाइएगा, लेकिन यहाँ आप याद रखिए कि चर बोलते हैं। ठीक है, तो बार बार इसी तरह मैं बताऊँगा। तो देखिए, द मिक्सचर वॉज, इसको यहाँ पर जा बोला गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिफ्लक्स्ड ऑन हॉट प्लेट। देखिए ए का उच्चारण आ होता है, लेकिन यहाँ पर ए के बाद जैसे ही ई आता है तो उच्चारण न तो अ होता है, न तो आ होता है, न तो ऐ होता है। क्या हो जाता है? सिर्फ ए। तो ए हो गया, ए का उच्चारण ए हो गया, तो PL प्लग के साथ ए लग गया, तो प्ले, और TE का ट बोलते हैं। ई का उच्चारण कुछ नहीं होगा, तो अ के रूप में होगा, तो प्लेट ऑफ मैग ने, देखिए मैग, मैग्नेटिक स्टायरर, ईयर को TR लगा रर, स्टायरर एट 50, जी हाँ तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस अबाउट, वो यूटी कॉर्ड बोलते हैं, तो अबाउट ओ को आ पढ़ा गया, तो अबाउट हाफ। देखिए हाफ बोला गया ना, तो हाफ का मतलब एल यहाँ पर जो है साइलेंट है।
क्या है, साइलेंट। साइलेंट के बहुत सारे लेटर होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो हाफ है एन आवर, ओ यूर को आर बोलते हैं। तो आवर, वेन इनको एन बोलते हैं, तो वेन हो गया। डब्ल्यू जो है आधा वह होता है, एच को है तो वेन। येलो, एल ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, एल के साथ लगा तो लो होगा, तो एलो। प्री, ये याद करिए, प्री जो प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीसिपिटेड है ना, एक के बाद ये आया, टेड हो गया, प्रीसिपिटेड ऑफ सिल्वर, ईयर को और भी लगा बार, सिल्वर सॉल्ट ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल वॉज ऑफ, ई आई इनको एन बोलते हैं, टी लगा 10 हो गया, एडुकेट। ऑफ्टेंड द प्रीसिपिटेड वॉज filtered washed with 90% ethanol and tried। एडिक्वेट बोलते हैं इन एन इलेक्ट्रिक इनको एन भी लगा वेन, ओवन एट 80 डिग्री सेल्सियस इल्ड 3.225 ग्राम, ब्रैकेट में 96% द मिक्सचर शो ल्यूसन। देखिए इसको याद रखिए, सन के रूप में याद कर लीजिए, वॉज, इसको याद रखिए सी वन, कन के रूप में, कन ये इनको एन बोलते हैं, सी लगा शन। कंसेंट्रेट, एक के बाद ये आया तो कंसेंट्रे हो गया, टी डी को ऐसे भी बोलते हैं टेड, तो इसको भी याद लीजिए, कंसनट्रेटेड एंड देन कूल्ड टू गिव येलो प्रीसिपिटेड इन द प्रे। एस को यहाँ पर जब बोला गया है और ई एन सी को एंस पढ़ते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आई जी एस टी को बोलते हैं आइट, एल लगा तो लाइट, पी लगा तो एल के जगह सिर्फ आई जी एस टी के पहले एफ लगा तो फाइट, एन लगा दे तो नाइट है ना, आर लगा दे तो राइट, एस लगा दे तो साइट, कई तरह का वर्ड बन जाते हैं आइट से। तो वो आई जी एस टी क्या बोलते हैं, आइट। येलो प्रीसिपिटेड immediately becomes green, the precipitate was the filtered washed with the absolute ethanol and dried in an electric oven at 80 degrees Celsius. Il 2.318 gram, 92% and 1.7 gram silver nitrate were taken, एक के बाद ये आया ना, ऐसे ई एन को एन बोलते हैं, के लगा तो कैन, टेकन इन ए क्लीन एंड ड्राई conical flask and refluxed in 90 degree ethanol on hot plate of magnetic stirrer at 60 to 70% Celsius for the about half an hour। दोस्तों यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप ध्यान से स्लाइड को, यहाँ जो वीडियो चला है यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को कीजिए बैक, BSc बैक, और सीख लीजिए कैसे पढ़ा जाता है। देखिए तोड़ कर बताऊँगा। देखिए जब आप बात करते हैं, रुकते हैं, बहुत सारे शब्दों को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे शब्दों को मैं रुक रुक कर बोलता हूँ। ये आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं, देखिए मैं रुक रुक कर बोलता हूँ, ऐसा बोला गया ना। अब मान लीजिए किसी का नाम लिखा हो, किसी का नाम बोलना है घर में, दो दोस्त का, रमेश और राजू है ना। रमेश यार, रमेश राजू बहुत बदमाश है। तो रमेश के बाद मैंने बहुत सी छोटा सा पॉज लिया, फिर राजू बोला। उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में छोटे छोटे पॉज होते हैं। उस पॉज को अगर पकड़ते हैं और तो समझिए कि एक तो पढ़ने का तरीका आ जाएगा। लेकिन जो भी खेल है वो पार्ट्स ऑफ वर्ड या वॉवेल्स का ही है, क्योंकि उच्चारण तो आना ही होगा। तो मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ पॉज लिया वहाँ प्लस का चिन्ह मैंने दिया है ताकि आप और अच्छे से समझें। अब देखिए क्या है लिखा हुआ, ऑर्थो, एस को एस पढ़ते हैं, स्टैटिक, ऑर्थोस्टैटिक, आउट बिल्डिंग, ING किंग बोलते हैं, ओवर, ईयर को बोल देंगे, भी लगा वर, ओवर स्ट्रेच, TCH को च बोला जाता है, इसको याद रखिए च। ऑब्जेक्टिविज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, ठीक है। तो विज्म हो गया, ऑब्जेक्टिविज्म, ओवर एंग्सियस,
वो उसका से बोलते हैं ओवर इंड्यूल्ज, ओवर प्रोड्यूस, यहाँ मैंने नहीं किया, चलिए देखिए ओकल्टेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, याद रखिए। ऑर्थोडोंसिया, ऑर्थोडोंसिया ओवर अचीव, ओवर ई आर को आर भी लगा बार, तो ओवर अचीव बोलते हैं, अचीवमेंट वही अचीव है। ऑनकोजेनिसिस ओवर बैलेंस, ए एन सी को एन से बोलते हैं, एल के साथ लगा तो लेंस, बैलेंस। ओपन हार्टेड, इडिक्वेट बोलते हैं, ठीक है, अलगटेड, ओपन हार्टेड। चलिए दूसरा देखते हैं, ऑन्टोजेनेसिस ओवर आई जी एस टी, नाइट होता है तो नाइट, नाइट के साथ ई आर लग गया तो नाइटर, ओवर नाइटर। ओवेरिएक्टोमी ओडोरिफेरस, ओडोरिफेरस ओप्रोब्रियस, वो यूएस को बोलते हैं अस, यहाँ भी देखिए लगा है अस, तो ई आर को देखिए अर। इसके बाद आउट ब्रीडिंग, आई एन जी को इंग, ब्रीडिंग। ओवर करेक्ट, देखिए यहाँ भी ओवर है, यहाँ भी ओवर, आपको बहुत सारा ओवर मिल रहा होगा। फिर देखिए फिर से ओवर, ओवर प्रोटेक्ट, फिर देखिए ओवर है, ओवर डेवलप। ऑर्निथोप्टर, ई आर को यहाँ पर आ रहा है। ओवर गारमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, यहाँ पर एम लगा तो मेंट हो गया। ओवर फैटिग्यू, ऑर्थोस्कोपिक है ना, ऑर्थोस्कोपिक, ये हो गया। अब चलिए ऑस्टियोप्लास्टी, ऑनियरोमैन, एम एन मैन, मैंसी, देखिए ऑनियरो, एन को एन बोलते हैं, लगा मैन, अस्सी वाई को सी, ऑनियोमैंसी। ऑक्टा पेप्टाइड, ओमनीफेरियस, ऑफिशियलिज, ओलियोगोचेट, ओडोंटोब्लास्ट, ऑस्टेंसोरियम, वो यू एम को हम बोलते हैं। और ऑर्थोप्टेरैन, उसके बाद ऑर्थोसेंटर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर होगा, ऑर्थोसेंटर। ओवर कास्टिंग, उसके देखिए ओवर केयरफुल, ओवर केयरफुल। ऑक्सीहाइड्रोजेन, ई एन को एन बोलते हैं, जी लगा तो जेन हो गया, ऑक्सीहाइड्रोजेन। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ देखिए ओमनी प्रेजेंट, ई एन टू कैंट बोलते हैं, इस लगा तो जेंट हो गया। ओपिनियनेटेड, टी डी को टेड याद रखिए यहाँ पर। ओपरच्यू, टी यू को च पढ़ा गया तो च्यू हो गया, यू को ई यू पढ़ा गया, च्यूनिस्ट, ओपरच्यूनिस्ट। ओवर रॉथ, ऑप्टोमेट्रिस्ट, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, ध्यान से इधर भी देखिए। और मेथोलॉजी, आउटडोर्समैन। ऑब्सोलेसेंट, ई एन टी कैंट बोलते हैं ना। ऑर्थोग्राफी, ऑस्टेन, ई एन को एन टी लगा टेन, ऑस्टेंटेशन, टी आई एन को सन पढ़ रहे हैं। तो चलिए ये हो गया। देखिए ओवर विनिंग, वो विनिंग नहीं, ये दूसरा है विनिंग, पढ़ेंगे एक ही तरह से। आउट मैन्यूवर, आउट डिस्टेंस, ए एन सीक्वेंस पढ़ते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया, डी आई डिस, आउट डिस्टेंस। ओजोनो, ओजोन, ओजोन होता है ना, तो ओजोनोस्फेयर। दोस्तों ये तो था। अब हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए वॉवेल का, कि कैसे कैसे वॉवेल को उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि कौन कौन से वर्ड से कैसे कैसे उच्चारण होता है, और आपको भी उसी तरह से करना होगा जैसे कि मैं बताऊंगा यहाँ पर। जैसे सभी वॉवेल में अ और आ आता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ई और आई में जो है छोटी बड़ी जो होता है, ओ यू डबल ओ में जो यू यू का तीनों देख रहे होंगे। अब देखिए यू को यू तो बोलते हैं ना, लिखा हुआ अभी है। ओ को ओ बोलते हैं, यहाँ भी लिख दिया गया। आई को आई बोलते हैं, यहाँ भी लिख दिया गया। ई को ई बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, और ए का उच्चारण ए भी करते हैं, आई के रूप में करते हैं, जो मिलता जुलता है। इस तरह से ये बात है। अब ये कुछ वर्ड है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, और यहाँ मैंने लिख लिया है वॉवेल का उच्चारण क्या होता है। तो कंपनी में जो ए है उसका ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। सॉल्ट में जो है इसका उच्चारण आ के रूप में हुआ है।
लेन में ए जो है इसका उच्चारण ए के रूप में हो, तीनों तरह से हो चुका है। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में, यानी कि ए कहीं भी है तो ये 4 ही तरह से बोले जा रहे हैं। पांचवा तरीका नहीं है बोलने का। पर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी एक ही जैसी बात है। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। तो यहाँ भी 4 तरह से तो मैंने वर्ग बता दिया। और पी और पर को भी पार कभी कभी बोलते हैं। एस यार सर को सिर नहीं बोलते हैं, जबकि सर बोलते हैं। तो यानी अ के रूप में उच्चारण हुआ ना आई। फिग में आई का उच्चारण FIG फिग। ई जो है अ के रूप में उच्चारित किया गया फिग। TI-18 में आई का उच्चारण जो है क्या हुआ, TI-18 में आई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है ई। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ है दोस्तों, प्राइम में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ है। सॉरी, टीन में बड़ी आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ आई। SON सन, SON सोन नहीं सन पढ़ते हैं। और ओ का उच्चारण क्या हुआ, सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ। यहाँ भी देखिए COM कम में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ था। OUT आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। MNN मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। TON टोन में ओ का उच्चारण ओ बोलते हैं, ओ टोन। SUN सन में यू का उच्चारण अ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। और RWM रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से आपको भी पुराने वर्ड लिखने होंगे और उसको देखना होगा कैसे कैसे बोल रहे हैं। जो आप पहले से जानते हैं बोलना, फिर उसी को ही पहले बोलना सीखिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे मेहनत को उचित सम्मान मिल सके। और अपने सगे संबंधियों दोस्त जो भी हों आपके परिचित, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिए। साथ में आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी है, टच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। तो इस वीडियो को देखिए डे 1 से, कहीं से शुरू करना है तो डे 1 शुरू कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।